जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। ऊपर दिए गए नंबर के अलावा किसी और नंबर से आपका अप्रोच किया जाता है तो बेझिझक आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन ईश्वर की तरफ से आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस लेके आए हैं, क्या मोटिवेशन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे यूवर्स के लिए बताएं आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय। हे हर हर महादेव के कुछ कार्ड्स आए हैं। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ डेक, ये काफी खतरनाक आया है भाई। ओके, चलो देखते हैं। कोई निकल चुका है अपनी दुनिया की तरफ, करियर की तरफ, सेटलमेंट की तरफ। बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक राह आपको दिखी है जिसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। सही गलत की समझ आ रही है, पाथ आपको दिख रहा है। कोई ना कोई एक अचीवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं आपके, फैमिली को सेट करने में लगे हुए हैं। कोई यहाँ पे फैमिली को सेट करने में लगा हुआ है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कंधों पर। बहुत कुछ जीवन में देखा है। नाउ अब एक्शन लिया जा रहा है, विदाउट रुकावटें एक्शन लिया जा रहा है, बिना रुके। और ये एक्शन जो है ना, काफी एग्रेसिव एक्शन मुझे दिख रहा है, जो किसी भी चीज की बाधा में नहीं बंधना चाहता, बस एक्शन लेना चाहता है। जो आ रहा है वो करना चाहता है। साथ ही देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ के एक पाथ की तरफ निकल चुके हैं जहां पे आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत लोगों ने तोड़ा, तब जाके आपने एक राह चुन लिया है कि अब मुझे आगे बढ़ना है। एक ऐसा रास्ता मुझे चुनना है जहां मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए मेंटल पीस हो। एक पीस की दिशा मुझे दिख रही है जो आप अब तक नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब आप उस रास्ते निकल पड़े हैं जहां पे आप मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे चीजों में आप फंसे थे, बहुत सारे ऑप्शंस में फंसे थे, बहुत सारे ड्रीम्स में फंसे थे, सही और गलत के रास्ते में भी फंसे थे। समझ नहीं आ रहा था जो देख रहे हो वो सही है, जो सुन रहे हो वो सही है, या जो सोच रहे हो वो सही है, जो दिल कह रहा है वो सही है, या दिमाग कह रहा है वो सही है। काफी उलझन थी आपके दिमाग में, बहुत सारी उलझने थी। जो एक कहते हैं ना कि अचीवमेंट पाना चाहते थे, लेकिन वो अचीवमेंट को आप पा नहीं पा रहे थे। बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में बीत रहा था। एक ऐसा पल भी था जहां पे आप बहुत ज्यादा बंधा बंधा फील करते थे। ये कह लो कि आप बहुत रोए हो अपने जीवन में, बहुत रोए हो, बहुत ज्यादा। ऐसा दिख रहा था जैसे आप सिचुएशन में ना फंस चुके हो, निकल नहीं पा रहे हो। निकलना चाह रहे हो, कोशिश कर रहे हो, निकल नहीं पा रहे हो। और जब नहीं निकल पाते थे तो रोते थे। आप रोए हो, आंसुओं से नहीं तो दिल से रोए हो, लेकिन रोए जरूर हो। परेशान बहुत ज्यादा हुए हो आप, तकलीफ में बहुत ज्यादा रहे हो। ऐसा हुआ था आपके साथ जैसे आप बंध गए हो सिचुएशन में, और उस बंधन से निकलना आपके लिए नामुमकिन हो चुका है। जैसे कोई चीज थी, कोई वीक पॉइंट था आपका, जो आप चाह के भी नहीं निकल पा रहे थे, या अपनी मर्जी से बंधे हुए थे, या सही गलत समझ होते हुए भी आप नहीं निकल पा रहे थे। एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जहां पे आप स्टक हो चुके थे, बंधन में बंध चुके थे, या ये कह लो कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी जहां पे आप एक्शन लेते हुए भी नहीं ले पा रहे थे। तो आपको रुलाया बहुत है लोगों ने,
बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं आपने लोगों से, अपने आप से, अपने सिचुएशन से, अपने करियर से, फाइनेंस, हर तरीके से आपने लड़ाइयाँ करी हैं और इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं। इतनी लड़ाइयाँ कि जहाँ पे रिश्ते नाते भी आपके खराब हुए हैं। ऐसा पल आपके जीवन में आया था जहां आप अकेले थे और आपके साथ कोई नहीं था और आप सिर्फ लड़ रहे थे। आप में पावर थी, हर चीज करने की पावर है आपके अंदर। एक ऐसी पावर जो आप अपने टूल्स को अगर यूज करेंगे, अपने रिसोर्सेज को अगर आप यूज करेंगे, उस पे आप वर्कआउट करके अचीवमेंट पा सकते हैं। लेकिन आपको ऐसे ऐसे लोगों ने धोखा दिया ना, जो आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते, रियलिटी में भी नहीं सोच सकते, और ना ही आपने वो उम्मीद की थी। लेकिन अब धीरे धीरे आपको काफी चीजें ना क्लैरिटी में जा रही हैं, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, जहां आप अब एक्शन लेने पे उतर आ गए हैं। अब आपको क्लैरिटी हो गई कि भैया अब ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा, जीवन में बैलेंस लाना पड़ेगा अगर जीवन में कुछ करना है तो आपको अपनी पास्ट की चीजों से निकलना पड़ेगा। तो काफी चीजें ना आपको क्लियर हो चुकी हैं, बहुत कुछ सीख लिया है, एक नई अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। जो अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में आपकी बहुत ज्यादा प्लानिंग है, लेकिन ये प्लानिंग में ना एक चीज कहूंगी कि टाइम वेस्ट ना करो, एक्शन लो तुरंत। और आप बहुत ज्यादा टैलेंट है, आप बहुत ज्यादा टैलेंट है, आप अपने प्लानिंग को अगर एक्शन में उतारते हैं, आप वो अचीवमेंट पा सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप अकेले ही काफी हैं लोगों से लड़ने के लिए। जिन जिन लोगों ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं, यकीन मानो ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपका बदला लेंगे, ईश्वर उनके खून के आंसू का बदला वो लेंगे, वो पछताएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या खोया है उन्हें खुद भी नहीं पता। आप क्या है उन्हें नहीं पता, बस उन्होंने आपका फायदा उठाने की कोशिश की है, आपको हर जगह से ना बांधने की कोशिश की, हमेशा एक चीज रखी, षड्यंत्र रचे आपके खिलाफ। लेकिन यहां से ना आपको निकलना है, यहां से आप कैसे निकलोगे, कैसे नहीं निकलोगे, ये आपके हाथ में है। कॉन्फिडेंस लेवल है आपके अंदर, बहुत कुछ पा सकते हो, उस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको डाउट नहीं करना है। अपने प्लान्स को, अपनी चीजों को सिक्रेटिव रखें, खुल के ओपन अप ना करें, क्योंकि जैसे ही आप ओपन अप करते हैं आपकी चीजें बाकियों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, आपके करने से पहले ही बाहर फैल जाती हैं। इस चीज का खास ध्यान देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने थोड़ा सा, अपने इमोशंस को ना दबाएं थोड़ा सा। ये इमोशंस जो आप लोगों को बता देते हैं या आप लोगों को जता देते हैं, उससे लोग आपका फायदा उठाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की जरूरत है, कंफ्यूज नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, क्लैरिटी पे जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, पास की चीजों में नहीं घुसना है, जो हो गया वो हो गया। देखो आप सब कुछ पाओगे, कर्म करते जाओ, कर्म की साइकिल चलाते जाओ, आप अपनी बुद्धि से, अपने कर्म से आगे बढ़ते जाओ, वो सारी अचीवमेंट पाओगे जो आप पाने के लिए इस धरती पे आपने जन्म लिया है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान देना है। मैं आपके लिए माता रानी की तरफ से गाइडेंस या अलर्ट मैसेज जो भी आएगा इसमें, मैं वो लेना चाहूंगी। गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट जो भी आपके लिए माता रानी निकालेंगी इसमें से। आपके हेटर्स प्लान करते हैं बट उल्टा हो जाता है, बिल्कुल आपको कोई ना कोई साइन माता रानी दे देती हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आपको महसूस होने लगता है, तो कोई ना कोई प्लानिंग ना आप तुरंत या तो क्लिक होते ही आप चेंज कर लेते हैं, जो उल्टी पलटी आपके हेटर्स के लिए हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सेफर साइड में माता रानी आपको एक अलर्ट मैसेज भी दे रही हैं कि आपको टाइम टू टाइम चीजें बताई जाएंगी किसी न किसी साइन के द्वारा। कोई आपसे नाराज है, वो चाहते हैं आप सामने से बात करें। तो भाई यहाँ पे कोई मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ने किसी को बहुत टाइम से कॉल नहीं किया है, तो नाराजगी चल रही है यहाँ पे। लव लाइफ हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, या लव्ड वन हो सकते हैं। बहुत टाइम से आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं और कहीं से तो नाराजगी आ रही है, तो यहाँ पे बातचीत किया जाए और चीजों पे वर्कआउट किया जाए। एक और मैसेज आया है, कोई है यहाँ जो हनुमान चालीसा और गणेश जी का जाप करता है, बिल्कुल, और नहीं करते हैं तो करो। ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है, अलर्ट मैसेज भी है और मोटिवेशन भी है, तो जहां पे आपको काफी मदद होगी इन सब चीजों में। साथ ही आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि ईश्वर आपको क्या
गाइडेंस एंड मोटिवेशन दे रहे हैं इस संदेश के द्वारा। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। आप क्या बताना चाहते हैं? कम्युनिकेशन क्लियरली रखें। जिससे भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपको क्लियरली रखना है। कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं रखोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्रिएट होती है तो चीजें आगे बढ़ती हैं, खत्म नहीं होती हैं। तो अपनी बात को ना स्पष्ट रखें। किसी से डील कर रहे हो तो स्पष्ट में करें, किसी से बात कर रहे हो तो स्पष्ट रखें। अपनी मन में कुछ बातें ना छुपाएं, क्लियरिटी रखें। भैया मैंने तो क्लियर किया था, इस तरीके से बातें रखें। सिचुएशन आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नया डायरेक्शन चूज करें, बिल्कुल चूज करें। मैं आप लोगों के लिए एक और चीज लेके आई हूं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी द बुक ऑफ आंसर्स। ये मैंने आप लोगों के लिए खासकर मंगवाया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है, कोई भी, और उसका जवाब आप चाहते हैं, तो इस बुक के द्वारा डिवाइन आपको क्या संदेश देंगे, क्या आपके सवाल का जवाब रहेगा, ये बुक आपको जवाब देगी। ये बहुत ही खास बुक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने यूवर्स के लिए ये बुक ऑर्डर की है, जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही सही जवाब देते हैं। तो आंख बंद करके अपने ईश्वर को याद करें, अपने सवाल पूछें, बायस नहीं होना, पॉजिटिव रहना, और मन में सवाल चलाएं। और आपके लिए जो जवाब आएगा, मैं कोई भी एक पेज आप लोगों के लिए खोलूंगी कि उसमें से क्या आएगा ईश्वर की तरफ से। इट्स अ गॉड टाइम टू मेक प्लान। ओ माई गॉड। तो आप सरेंडर कर दें। जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी आपने प्रश्न पूछा है, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, एनीथिंग, आप सरेंडर कर दें और गॉड को प्लान करने दें कि आपके लिए वो क्या प्लान कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा प्लान करेंगे, क्योंकि सही समय आपका आ रहा है। और गॉड का जो भी प्लान होता है आप लोगों के लिए, वो सही ही होता है और उसमें फायदा ही होता है आपका। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईश्वर पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने प्लान्स बनाते जाओ, एक्शन लेते जाओ, कर्म करते जाओ, बढ़ते जाओ। लेकिन टाइम अभी ईश्वर का चल रहा है, उन पे भरोसा रखते हुए उन पे सरेंडर कर दिया जाए। वो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, बहुत जल्द पूर्ण करेंगे, क्योंकि अभी समय आपके ऊपर ईश्वर का चल रहा है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।